जानकारी के लिए और साथ ही तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात, कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कनाडा में डेल्टा एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। लैंडिंग के दौरान आपको बताएं कि विमान पलट गया, तकनीकी खराबी रही जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। कनाडा का टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन में 80 लोग सवार थे, इनमें 76 पैसेंजर, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। ऐसे में विमान अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर जिसकी वजह से ये विमान अचानक पलट गया, यानी कि लैंडिंग के दौरान विमान के पंखों पर लगे फ्लैप सही से काम नहीं कर पाए और यही वजह रही। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हादसे के समय टोरंटो में तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। कनाडा के मौसम विभाग के अनुसार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इसी वजह से ये विमान पलट गया और इस हादसे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। कनाडा की परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि टीएसबी हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें अमेरिका का राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि एनटीएसबी भी लगातार मदद कर रहा है। तकनीकी खराबी जिसकी वजह से ये पूरा विमान पलटा। तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल और ये देखिए इमरजेंसी, वहां पे सभी को बाहर निकालना पड़ा। इमरजेंसी द्वार से बर्फीला तूफान भी वहां पर चल रहा था, जो कि एक वजह रह सकता है। आदित्य वाधवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, क्या अभी तक पता लग पाया है कि एक्चुअल वजह क्या रही? क्योंकि तमाम अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, टेक्निकल खराबी थी या फिर बर्फीला तूफान था, क्या पता लग पाया अभी तक? जी हर्षा, अगर हम देखें ये बर्फीला तूफान जो था, इसकी वजह से ये कारण माना जा सकता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हालांकि ये सारा जो फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की होती है। अब इसमें अभी वहाँ की कनाडा की जो फेडरल एविएशन एजेंसी है, उसने प्रेस नोट भी इशू कराया कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या एक्चुअल रीजन है। अभी तक को हमको जो पता है कि 18 लोग इसमें इंजर हुए हैं और 2 लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, जिनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो अभी मलबा है एयरपोर्ट पे, जो ये डेल्टा एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ है टोरंटो एयरपोर्ट पे, उसमें से कुछ अभी जो बॉडीज दबी हुई हैं उनको भी निकाला जा रहा है। एम्बुलेंसेज भी खड़ी हैं उधर एयरपोर्ट के बाहर में। और फिलहाल ये जो क्रैश की वजह से कि 2 रनवे जो है, 2 रनवे को बंद कर दिया गया है फर्दर नोटिस तक, क्योंकि ये जो बचाव का कार्य है सारा, इसको जब तक ये सारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं रनवेज को खोला जाता। जो आवाजाही भी है फ्लाइट्स की, जो आ रही हैं और जो टोरंटो से जा रही हैं, उनको भी दूसरे रनवे से शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखने वाली बात होगी हर्षा कि क्या जो एक्चुअल रीजन है इसका क्या है, ये थोड़ी देर में हमको पता लगेगा क्या किस वजह से ये हुआ है। और इस क्रैश का क्या मेन, क्या ये तूफान की वजह से, नो विजिबिलिटी की वजह से ये क्रैश हुआ है या फिर कोई बर्ड हिट की वजह से क्रैश है, देखने वाली बात होगी। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, अधिकतर जो हादसे हैं वो हमने देखा है कि वो लैंडिंग के ही दौरान होते हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बर्फ काफी ज्यादा थी वहां पे। ऐसे में अपने आप में लैंडिंग बेहद क्रूशियल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मौसम ही वजह रहा हो। हालांकि वो जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा, लेकिन 18 लोग इसमें घायल हैं। किसी को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ी इस पूरे हादसे में? अभी तक फिलहाल कोई मृतक की रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। अभी तक किसी की भी जान नहीं गई है, चाहे वो 80 लोग जो थे और 4 क्रू मेंबर थे, तो इसमें से अभी तक किसी की भी मारे जाने की इस हादसे में पुष्टि नहीं हुई है। बाकी ये देखना पड़ेगा कि कितना और समय लगता है, जो एक एक्चुअल रीजन है कि क्या रीजन रहा है इस क्रैश का। जी, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि कनाडा में थोड़ी टाइम पहले भी एक क्रैश हुआ था जिसमें डेल्टा एयरलाइन भी इन्वॉल्व थी। तो ये एक एयरलाइन को भी देखने वाली बात होगी कि क्यों ऐसा ऐसा बार बार क्रैश की ये घटनाएं हो रही हैं। जी हर्षा। बिल्कुल, ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है आदित्य, ताकि आगे